में नानी ने पाली, मुझे छोटी सी में नानी ने पाली। मैं अपनी नानी से यहाँ पर भी ऐसी पली भिखारन की तरह। रोटी मिली ना मिली, खाना खाया ना, बचपन में ही खत्म हो गए। कोई भी ना है। तो जिंदगियां किस्मत नहीं लिखती, दर्द लिखता है। और कुछ चेहरे वक्त नहीं जलाता, इंसान जला देता है। वो सजदे में थी, हाथ दुआ के लिए उठे थे। शायद उसने अपने टूटे हुए बचपन के बाद एक सुकून भरी जिंदगी मांगी होगी। उसे क्या पता था कि नमाज खत्म होते ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। नमाज से उठने के कुछ ही पल बाद चीखों ने पूरे इलाके की खामोशी तोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, खबर अलीगढ़ के रोरापत थाना क्षेत्र के साजा माल में एक महिला पर पुलिस के अनुसार घरेलू विवाद के बाद उसके पति ने कथित तौर पर तेजाब फेंक दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तेजाब हमले की नहीं है, यह उस औरत की कहानी है जो कहती है उसकी जिंदगी बचपन से ही दर्द के साए में गुजरी है। पीड़िता के शब्द किसी भी पत्थर दिल इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो कहती है, मैं बचपन से अपनी नानी के यहाँ पली बड़ी हूँ। माँ बाप का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। बचपन तन्हाई और संघर्ष में बीता। मैंने सोचा था कि शादी के बाद अपना घर होगा, अपना परिवार होगा, जहाँ सुकून मिलेगा, लेकिन मेरी किस्मत में शायद दर्द ही लिखा था। वह आगे कहती है, मैं लोगों की कोठियों और फैक्ट्रियों में झाड़ू पहुंचाकर मेहनत मजदूरी करती हूँ ताकि किसी तरह घर चल सके, लेकिन मेहनत के बदले मुझे प्यार नहीं, जिल्लत और तकलीफ मिली। और फिर जिस घर को उसने अपनी दुनिया समझा, उसी घर में उसकी जिंदगी पर तेजाब फेंक दिया गया। एक पल में उसका चेहरा ही नहीं, उसके सपने, उसका भरोसा और उसका भविष्य भी झुलस गया। आज वह जेएन मेडिकल कॉलेज में दर्द से लड़ रही है। आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। लेकिन ये घटना हम सबके सामने कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनका जवाब सिर्फ कानून नहीं, पूरा समाज देगा। आखिर कब तक घर की चार दीवारी महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह बनी रहेंगी? कब तक मेहनत कश वाली, अपने परिवार को बचाने की कोशिश करने वाली महिलाएं हिंसा और शिकार होती रहेंगी? हर बार सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब एक महिला अपने ही घर में असुरक्षित नहीं है तो यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की चिंता है। फिलहाल पुलिस ने बताया है कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। सच का पूरा चित्र जांच के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि सलाम इंडिया 24 खबर नहीं दिखाता, खबर के पीछे छिपे दर्द, सवाल और इंसानियत की आवाज भी आपके सामने लाता है। जुड़े रहिए सहयोगी आमिर खान के साथ। मैं चीफ एडिटर मोहम्मद सलमान, सलाम इंडिया 24 अलीगढ़ से। जय हिंद, जय भारत। ये क्या नाम है, अब इनकी लड़की है 10 साल की आपदा। उन्होंने कॉल करी, मामू ऐसे ऐसे पापा ने तेजाब डाल दिया, आप जल्दी आ जाइए मामू। और अम्मी की बहुत तबीयत वो है, मतलब बहुत सीरियस मैटर है, जल्दी आ जाइए। मैं ठीक है, पर मैंने पूछा था कहाँ किधर है किधर ना, तो वो कह रहे थे फिर वो मलखान में मिली थी मुझे। मलखान में पहुंचा था मैं, देख के फिर मलखान वाले मुझसे कहने लगे ऐसे ऐसे ज़्यादा वो है, आप मेडिकल में भर्ती कराइए। तो फिर मैंने सोचा समझे कुछ ना, मेडिकल भर्ती कराने आ गया। कैसी कंडीशन? अभी थोड़ी और पहले से तो बेहतर है, पर अब अभी है और खराब है। क्या बताया उन्होंने, किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्या कर रहे हैं? ये क्या नाम है, ये कह रही है एक काम 11 साल से काम वाम नहीं करता, बस काम वाम कराता है, झूठे लोजो वोजो में काम करती हैं, ये बता रही थी। और मजदूरी भी करती हैं। और ये बस ये गलत काम करवाने ही सोचता है इनका आदमी, इसलिए ये मना करती हैं, तो इनके साथ यही होता। अब ये अब उन्होंने बता रही थी, तो इनके तेजाब इसी चक्कर में डाला था, गलत काम कराना चाह रहा था वो। उन्होंने साफ साफ मना करा था। क्या कर रही थी जब ये फजर का डेमा टाइम पे और बता रही थी मुझको, और नमाज पढ़ रही थी और सजदा कर रही थी। सजदा करते हुए दुआ मांग रही थी, इतने में वो आया था। और कम से कम 1 हफ्ते पहले वो फरार हो गया वो। फिर ऐसे ऐसे फ़ोन आता, बताती हूँ सारा मैटर, तो ऐसे तो मैं पैसे देने आऊँगा घर के राशन के लिए, पैसे ले लियो, गेट खोल दियो। 1 हफ्ते से हाँ, भाग गया था पहले, ये चला गया था। मुझे बता दी थी पहले फ़ोन करके 1 दिन पहले। और ही अब आया तो अब आया था, पैसे के बहाने पैसे दूंगा मैं। गेट वेट खोल दिया, सजदा बच्चों ने गेट वेट खोल दिया। वो तो आया तो तेजाब डाल के भाग गया। पड़ोसियों ने पकड़ने की कोशिश करी तो हाथ में नहीं आया, भाग गया वो। तो कितना जुलझ गई है चेहरा वेरा? ये क्या नाम है इनके, ये आधा पूरा चेहरा हो गया ये, और कंधा हो गया, और घुटने पे ये जांग के एरिया वाला पूरा। अच्छा, ये इनका नाम क्या है? यास्मीन यास्मीन जी। ये गर्भवती भी है तो? जी। फिर वहाँ पे
5 वहाँ से गर्भवती। जी। यास्मीन नाम है। पति का आवाद नाम है। कहाँ रहती हो आप? मदर की कोठी पे कच्ची वाली गली में पल्ली तरफ रहूंगा। थाना कौन सा लगता है? रोडावर थाना लगे है। ये कैसे घायल हुए थे? पूरा मालूम? सुबेरे नमाज पढ़ रही, नमाज पढ़ते में तेजाब डाल दिया। सजदे में जा रही मैं। मेरे आदमी की आदत ठीक ना है, मुझे अब लगावे मुझसे गंदे संदे काम करने की के मैंने मना कर दिया। उसे बलात्कार के केस में भी छुड़ा के लाई, 307 के केस में भी छुड़ा के लाई, नींद की गोलियां खावे और बहुत उल्टे सीधे काम करे है। मोबाइल चोरी करके लाया, वो फोन चला रहा है। आज क्या किया उसने समाचार? आज मैं नमाज पढ़ रही तो तेजाब डाल के चला गया। तेजाब डाला है? जी। कहाँ कहाँ घायल हुई और चेहरे पर ये डाला? चेहरे पे और ये बैक साइड और ये दोनों पैर, ये सब बेकार हो गए, खाल उतर गई। तो ये गर्भवती भी है? हाँ जी, 5वां महीना चल रहा है। अच्छा, क्या बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे मेरे। और शादी कैसे हुई थी आपकी? लव मैरिज हुई थी या अरेंज? मैं नानी ने पाली, मुझे छोटी सी मैं नानी ने पाली। वहाँ पे एक नईम नईम नाम का कोई दोस्त रहता मेरी नानी के घर के बराबर में इसका, तो ये वहाँ पे आता जाता है। मैं अपनी नानी के यहाँ पर भी ऐसी पली भिखारन की तरह हूँ। रोटी मिली ना मिली, खाना खाया ना, बचपन में ही खत्म हो गए। आपके कोई बहन भाई? कोई भी ना है, आप अकेली हो? अकेली हूँ मैं। तो आपकी नानी ने शादी कराई थी? मेरी नानी ने न कराई, एक नईम नाम का है, टिर्री चलावे है, उसने शादी कराई मेरी। तो लव मैरिज करी थी क्या? निकाह मेरी ससुराल में बैठ के हुआ। अच्छा। हाँ, उसमें गवाह मेरी शादी में अकील अहमद है, चांदनी है, अभी शहजादा। क्या बच्चे हैं तुम पर? 4 बच्चे हैं। कौन कौन है? के बेटी के बेटे? 2 बेटी 2 बेटे हैं। अच्छा, तो आज जो झगड़ा हुआ था आप लोगों का, वो किस बात को लेकर? झगड़ा ना हुआ, फिर? झगड़ा तो कई दिन पहले हो गया। तो मैंने कहा ये काम धंधा कर, न वरना घर में मत रहे, मैं कब तक इन्हें पालूंगी, कब तक अकेली करके खिलाती रहूंगी। आप मजदूरी करती हो? जी, बेलदारी कर लूं मैं, लॉजों में काम कर लूं, कारखाने में काम कर लूं, कोठियों में काम कर लूं, सब काम आवे मुझ पे। आज भी काम नहीं करता आपका? ना, वो बिराट का काम करे। अब एक आपने दिन शिकायत करी पुलिस से? की थी मैंने। फिर पुलिस आई अब साथ? अब यहाँ कैसे लाया गया आपको? महल्ले वाले लाए, एडमिट कर दिया महल्ले वालों ने। तो साल का कोई नहीं आया तुम्हारा? कोई भी ना आया, सबने बेदखल कर दिया उसे आवाज को। जो कह रहे हैं हमारा कोई वास्ता ना, उससे कोई भी ना आया देखने। अब कहाँ इलाज चल रहा है तुम्हारा? मेडिकल में ही। यहाँ कौन लाया आपको? महल्ले वाले लाए। अच्छा, क्या चाहती हो अब आप? मैं ये चाहती हूँ जल्दी से जल्दी उसे पकड़ा जाए, मुझे इंसाफ मिले। मुझे गाली गुप्तारी बगैर मुझे उससे छुटकारा पाना है, तलाक चाहिए मुझे उससे। मुझे उसके साथ रहना ना है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल लूंगी, मुझे उसके साथ रहना ना है। वो भाग गया है, छोड़कर उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। पुलिस को शिकायत कर दी अब आपने? जी, कर दी। पुलिस आई है या नहीं? जी, आई थी, उन्होंने, पुलिस वालों ने भेजा, एम्बुलेंस में डाल